इससे ये हुआ कि जैसे ज़्यादा जाम हो जाता है, अब ऊपर से निकल जाती हैं, लोगों को परेशानी नहीं होती है। दिल्ली से देहरादून की दूरी जो है वो लगभग 2.5 घंटे में कवर हो जाएगी। तू लगाए सर। ये फायदा ये हुआ एक्सीडेंट कम हुए और सबको जाने आने के लिए बहुत फायदा होगा। नमस्कार, मैं मीनाक्षी और मैं इस वक्त खड़ी हूँ एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2021 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 90% काम जो है वो पूरा हो चुका है। इस पर अभी 2 पहिया गाड़ी तो जा रही है, लेकिन अभी बड़ी गाड़ियों को इस एक्सप्रेसवे पर चलने की परमिशन नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस एक्सप्रेसवे पर बड़ी गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून का सफर अब आपका काफी आसान होने वाला है। 6 से 7 घंटे जहां आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगते थे, अब महज 2.5 घंटे के अंदर आप देहरादून पहुंच सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें हैं जो आज हम आपको इस रिपोर्ट में ऑन ग्राउंड बताने जा रहे हैं। दिल्ली से देहरादून का जो सफर है वो 260 किलोमीटर है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के चलते दिल्ली से देहरादून का जो सफर है अब वो महज 210 किलोमीटर रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको इस वे में टॉयलेट और रिफ्रेशमेंट की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड होने वाली है। इस रूट पर 76 किलोमीटर सर्विस रोड रहने वाली है। बाकी 16 जो है एग्जिट और एंट्री पॉइंट होने वाले हैं, जो आपके सफर को काफी आसान कर देंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस रूट पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कैमरे लगाए जाएंगे और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी यहाँ पर लगने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे पर क्लोज टोल को अप्रूवल दे रही है, जिससे ये होगा कि आपकी गाड़ी जहां तक सफर करेगी आपको उतना ही टोल टैक्स देना होगा। और साथ ही साथ ये जानकारी भी सामने आई है कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से लेकर यूपी के लोनी तक 18 किलोमीटर का जो पैच होगा वो आपका टोल फ्री रहने वाला है। सहारनपुर से दिल्ली का जो सफर है वो 1.5 से 2 घंटे की समय सीमा में पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों के बिजनेस और साथ ही साथ अगर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है तो उसमें भी लोगों को एक स्पीड मिलेगी, जिससे लोगों की जान भी बच सकेगी और साथ ही साथ बिजनेस में एक बड़ा फायदा भी पहुंच सकेगा। हमारे संज्ञान में यही है कि एक तो दूरी कम पड़ जाएगी। दिल्ली से देहरादून की दूरी जो है वो लगभग 2.5 घंटे में कवर हो जाएगी। तू लगाए सर। दूसरी बात तुम ही बताइए ना, बिजनेस मैनों के लिए जो है, जो व्यापारी है उनके लिए जो टाइम की बचत हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि चौड़ा होने के कारण, रोड का विस्तार होने के कारण ये है कि एक्सीडेंट कम होंगे। तीसरी ये चीज़ ये है कि आवागमन के साधन जो है वो बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है आना जाना और कोई चीज़ लानी, माल का लाना, ये सुलभ हो जाएगा। ये फायदा ये हुआ एक्सीडेंट कम हुए और सबको जाने आने के लिए बहुत फायदा होगा। जैसे 3 घंटे हम 1.5 घंटे पर देहरादून पहुँचते थे और 1.5 घंटे में कानपुर, अब देहरादून के लिए आधे घंटे में हम पहुँच जाते हैं। अच्छा। चाहे बीमार भी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे मंदा हो, बढ़िया फायदा हुआ। फायदा बहुत हुआ। देखो, पहले हमारे यहाँ सिंगल रोड थी, तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ थी उनमें बहुत जाम लगा था, कहीं कहीं घंटे के लिए लोग खड़े रहे थे। और कल परसों भी ऐसा हुआ कि एक गाड़ी खराब हुई तो वहाँ पे कम से कम 4 घंटे के लिए लोग खड़े रहे। तो इससे ये हुआ कि जैसे ज़्यादा जाम हो जाता है, अब ऊपर से निकल जाती हैं, लोगों को परेशानी नहीं होती है। अब ठीक हो गया है बस। जैसे कि कोई मरीज या कोई से दिक्कत हो जाती थी, पहले पहाड़ियों में फंस जाते थे तो बीच में ही बहुत से ऐसे हुए जो गुजर जाते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा है, अब तो 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक बात बहुत बोली जा रही है कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है सबसे बड़ा, कि यहाँ पे प्रकृति का, जानवरों का ख्याल रखा गया है, कि मतलब वो भी इसमें बचे रहेंगे, तो ऐसा है क्या? ऐसा है सच में है? जी जी, ऐसा बहुत है। अभी भी आप फ्लाईओवर पे जाओ और वहाँ से देख सकते हो कि जो प्रकृति है हमारे यहाँ से, जो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर
सुंदर दिख रही हैं। और नीचे जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाथी वगैरह हो गए, और भी जानवर हैं जो देखने को मिलेंगे, उसका बहुत ध्यान रखा गया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जानवर है वो कभी हाईवे पे भी आ जाएं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब बड़े बड़े हाईवे बनते हैं तो उन पे जंगली जानवर भी आते हैं। जब जंगलों के बीच से सड़कें निकलती हैं फराटेदार, तो जंगली जानवर भी आ ही जाते हैं। तो वैसे जैसे आप लोकल ही हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। नहीं, ऐसे तो कोई देखो बहुत हाइट पे है वो, तो कोई जानवर नहीं जा पाने, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सप्रेसवे पर 300 मीटर लंबी डाटकाली टनल भी बनाई गई है, जो वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी को देखते हुए खास तौर पर डिजाइन की गई है। लंबे सफर में अगर गाड़ी खराब हो जाए, वो भी किसी हाईवे पर, तो मैकेनिक के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन इस हाईवे के ये दावा किया जा रहा है कि सड़क किनारे हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं कॉल करके, और मैकेनिक आपको हाईवे पर ही मौजूद मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे पर सेफ्टी को देखते हुए ये दावा किया जा रहा है कि 800 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं।